अमेरिका में इस वक्त जो लोग वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं वो कहते हैं कि हमारे इस वक्त दुश्मन सिर्फ रशिया और चाइना है। ये छोटी मोटी जंगें, ये छोटी मोटी चीजों में हमने ना पैसा जाया करना, ना टाइम जाया करना। हमने अमेरिका और हमने रशिया और चाइना को टफ टाइम देना है। उसको टाइम उनके जेब में ये है कि हमारा मुआशी इकोनॉमिक एनिमी जो है वो चाइना है और डिफेंस के लिहाज से हमारा मुकाबला रशिया के साथ। चाइना डजंट हैव अ कैपेसिटी टू कम्पीट आवर आर्मी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और रशिया जो है वो उसमें आगे है। तो ये जो अब मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त जो सियासी हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं। डेमोक्रेट ये सोच रहे हैं इस वक्त के, जिस तरह मैंने आपको पहले जो कुछ पॉइंट बताए हैं कि हम अपना सारा इंटरेस्ट इंडिया वाच करेगा, एक तीर से दो शिकार करेंगे, हम इंडिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो चाइना भी डिलीवर करेगा, हमें अफगानिस्तान भी डिलीवर वही करेगा, बल्कि वो पूरा रीजन उसको मिनी सुपर पावर बनाएंगे जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है। सलामती काउंसिल की मेंबरशिप है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना और उसको इंडिया के स्टैचर को और मजीद बड़ा करना, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। तारिक साहब, आज जो आपसे बात करनी है वो ये करनी है कि अमेरिका जो है पाक अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर भी, और इसमें जो पाकिस्तान के ऊपर पिछले 20 साल से एक लेबल लगा रहा कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है और हम तालिबान के साथ भी हैं, हम अमेरिका के साथ भी हैं, इस पे भी बात करनी है। और दूसरा आपसे ये भी पूछना है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या सेंटिमेंट्स हैं कि जो अमेरिका वहां से अफगानिस्तान से निकल रहा है, अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन पब्लिक इस सारे प्रोसेस को कैसे देख रही है तारिक साहब? थैंक यू चीमा साहब। मैं शुरू करूंगा सबसे पहले इस चीज में, अमेरिका में यह समझा जाता है कि अब हमें फिजिकल जंगों की जरूरत नहीं है, हम अपने अहदाफ जो हैं वो या तो ड्रोन्स के जरिए, अपने कैरियर्स के जरिए, या फिर हम इकोनॉमिक सैंक्शंस ले सकते हैं। उसका तजर्बा इन्होंने किया डोनाल्ड ट्रंप के साहब के दौर में, ईरान पे बड़ी टफ सैंक्शंस और एम्बार्गोस किए गए। आपके साथ भी उन्होंने वही करने का सोच रहे हैं। फैटअप से आपने 26 चीजें की हैं, 27 टोटल थी, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने आपको। और दूसरे आपके ऊपर जो एक नई चीज अगले दिन उन्होंने शुरू की, अंडर एज रिक्रूटमेंट ऑफ मिलिट्री। अब वो आपकी जो टूटी फूटी एड थी मिलिट्री की वो भी बंद करेंगे, आपके नेटोस के आपके पास नहीं आएंगे फंड्स, और उसके बाद जो चीजें आपके पास अमेरिकन ओन्ड है उनके स्पेयर पार्ट भी नहीं जाएंगे। मेरा मकसद है आपको भी मूड बना रहे हैं एम्बार्गोस और सैंक्शंस की तरफ। बिल्कुल ठीक है। उसमें पांचवा पॉइंट ये है कि एक यहाँ पे ये भी एक थ्योरी चल रही है कि हो सकता है अमेरिका अफगानिस्तान में अमन चाहते ही ना हो और वो एक वैक्यूम क्रिएट करके निकले ताकि अफगानिस्तान दोबारा उसी खाना जंगी की पोजीशन में जाए। एक ये भी थ्योरी है, यहाँ पे ये भी सच चल रहा है। अब आपने देख लिया होगा कि चाइना किस तरीके से तालिबान के साथ इंटरेस्टेड है उस एरिया में। तो ये चीज, और जिस तरीके से इस वक्त चाइना जो है जितना अपना आर्मी डिफेंस के ऊपर खर्चा वो भी आजकल कर रहे हैं, और जो उनकी अगले दिन 100 ईयर्स की एनिवर्सरी थी, 1 घंटे की स्पीच थी प्रेसिडेंट शी की, उसमें भी उनका जरा गुस्सा नजर आया और उन्होंने कहा कि जी हमें मजीद किसी ने बुली किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और तीसरा इसमें एक जो मैं आखिरी मेरा 7वां पॉइंट ये होगा कि अमेरिका में इस वक्त जो लोग वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं वो कहते हैं कि हमारे इस वक्त दुश्मन सिर्फ रशिया और चाइना है। ये छोटी मोटी जंगें, ये छोटी मोटी चीजों में हमने ना पैसा जाया करना, ना टाइम जाया करना। हमने अमेरिका और हमने रशिया और चाइना को टफ टाइम देना है। उसको टाइम उनके जेब में ये है कि हमारा मुआशी इकोनॉमिक एनिमी जो है वो चाइना है और डिफेंस के लिहाज से हमारा मुकाबला रशिया के साथ। चाइना डजंट हैव अ कैपेसिटी टू कम्पीट आवर आर्मी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और रशिया जो है वो उसमें आगे है। तो ये जो अब मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त जो सियासी हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं। डेमोक्रेट ये सोच रहे हैं इस वक्त के, जिस तरह मैंने आपको पहले जो कुछ पॉइंट बताए हैं कि हम अपना सारा इंटरेस्ट इंडिया वाच करेगा, एक तीर से दो शिकार करेंगे, हम इंडिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो चाइना भी डिलीवर करेगा, हमें अफगानिस्तान भी डिलीवर वही करेगा, बल्कि वो पूरा रीजन उसको मिनी सुपर पावर बनाएंगे जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है। सलामती काउंसिल की मेंबरशिप है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना और उसको इंडिया के स्टैचर को और मजीद बड़ा करना, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। ये डेमोक्रेट का ये माइंडसेट है और उसको मैं साथ आर्गुमेंट ये दूंगा, सपोर्टिंग आर्गुमेंट, क्योंकि इस वक्त इंडिया में अमेरिका में इंडियन लॉबी इज राइट बिहाइंड इजराइल की लॉबी से।
इस वक्त वो जो इंडियन डायस्पोरा, इंडियन जो सेकंड जनरेशन लोग हैं, उनका कंट्रोल है व्हाइट हाउस पे। वो उस तरीके से मेरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये होगा। अब उसके बाद जो रिपब्लिकन है, वो यहाँ पे मैंने कुछ सेनेटर और कांग्रेसमैन उनको ये बयान देते सुना है कि हु विल हेल्ड जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल इन द फ्यूचर, कि जिस लापरवाही के साथ ये निकले वहां से। आपने जिस तरह देखा होगा बागराम एयरपोर्ट से रात के टाइम लाइटें ऑफ करके वो जहाजों में वहां से निकले हैं, बल्कि वहां पे 5000 तालिबान प्रिजनर छोड़ के आ गए और बड़े कंटेनर छोड़ के आए हैं वहां पे जिनके अंदर आर्मामेंट्स मौजूद थे। ये यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के लोग ये समझते हैं कि दे वर नॉट केयरफुल, दे वर नॉट टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, और सियासी हल भी वहां छोड़ के नहीं है। अगर तालिबान इतनी स्पीड के साथ उसको टेक ओवर कर रहे थे तो उनको चाहिए था कि वहां पे उसका कुछ सियासी हल निकालते, रिवाइज किया जाता दोहा एग्रीमेंट। ये रिपब्लिकन पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो जनरल इस वक्त यहाँ पे हालात ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर केयरलेस। उसकी वजह ये कंट्री इज डिवाइडेड ऑन ब्लैक लाइव मैटर और व्हाइट के दरमियान इतनी बड़ी दीवार है और दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप प्रोवाइड करने से कासर है, वो यूनाइट करने से कासर है, बल्कि वो यूनाइट करना भी नहीं चाहती, वो इसको मजीद डिवाइड करना चाहती है। जिसके रिजल्ट आप देख लेंगे, हमारा मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है 2022 में, उसमें नजर आ रहा है अभी तक कि उसमें जो रिपब्लिकन पार्टी है वो हाउस सेनेट या दोनों में अपनी बढ़तरी वापस हासिल कर लेंगे। और ये ऑलमोस्ट व्हाटएवर दे आर डूइंग राइट नाउ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और इंपैक्ट ऑफ कोरोना और इंपैक्ट ऑफ दूसरी चीजों के 2024 में इस वक्त हमारी जो वॉशिंगटन डीसी में एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके हालात में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में जो कैमला हैरिस है, वो भी 2024 के इलेक्शन में इंटरेस्टेड है, और वहां पे ये भी रूमर्स उड़ रहे हैं कि बाइडेन साहब 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे अपनी सेहत की वजह से या पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो रिपब्लिकन भी अपने पूरे जोर पर हैं और वो ये समझते हैं कि 2024 में वो विल कम बैक। तो उसमें अब रिपब्लिकन आते हैं, तो मैं यहाँ ये भी थोड़ा सा एक टिप ऑफ थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो डिफेंस फॉरेन पॉलिसी इट गोज टू द रिपब्लिकन साइड, क्योंकि दे वांट, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप साहब का था। तो ये मेरा एक तजज़िया था कि अमेरिका इस वक्त क्या सोच रहा है अफगानिस्तान के बारे में, और आगे आने वाले दिन क्या डिफाइन करते हैं। अगर ऑन द ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो चाइना इज इंटरेस्टेड इन गोइंग टू अफगानिस्तान, और उसमें पाकिस्तान इज प्लेइंग अ मेजर रोल, और उसमें चाइना एंड रशिया मैटर, बोथ ऑफ द कंट्रीज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।